आप देख रहे हैं बहस बिहार की और आपके साथ मैं हूं विवेक। लेकिन एक खबर यह है कि पटना के विश्वस्तरीय भवन में लगी आग में कई विभागों के दस्तावेज तो जलकर राख हो गए। आग की लपटों ने कई सच बेनकाब कर दिए हैं। सवाल है कि पटना अग्निकांड का मुजरिम कौन है, इस पर बहस होगी और बहस बिहार की में आज इसी पर चर्चा करेंगे। लेकिन उसके पहले जातीय जनगणना को लेकर एक नए सिरे से सुलगती सियासत पर इस वक्त की एक बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। सीएम नीतीश कुमार से मिलने पहुंचे हैं तेजस्वी यादव, एक अड़े मार्ग पहुंच गए हैं नेता प्रतिपक्ष। जो खबर है कि जातीय जनगणना को लेकर मुलाकात का जो वक्त तेजस्वी की तरफ से डिमांड किया गया था, मांगा गया था कि भाई आप हमें वक्त दें, और 72 घंटे का जो एक वक्त मांगा गया था, अल्टीमेटम मांगा गया था, दिया गया था, उसके आधार पर 26 घंटे में ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तेजस्वी को मिलने के लिए बुला लिया। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जो इस वक्त आप देख पा रहे हैं। 26 घंटे, मात्र 26 घंटे में ही सीएम ने नेता प्रतिपक्ष को बुलाया है, क्योंकि जब प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी उस वक्त तेजस्वी यादव ने वक्त दिया था कि आप हमें बुलाइए। 72 घंटे का समय दिया था कि 72 घंटे के भीतर आप हमें बुलाइए। 26 घंटे में ही मुख्यमंत्री ने उन्हें एक अड़े मार्ग बुला लिया। प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव अभी निकले हैं। आप देख सकते हैं कि सीधे मुख्यमंत्री आवास, जहां पे वो मुख्यमंत्री से मुलाकात करेंगे, और ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि जहां से मुख्यमंत्री के आवास जो है वो प्रवेश किया है तेजस्वी यादव ने, और ये सीधा वो नीतीश कुमार से मिलने के लिए 1 नंबर आवास पे प्रवेश किया है। और यहाँ पे 4:30 बजे की मीटिंग फिक्स हुई थी, और जातीय जनगणना पर जिस ढंग से लगातार जो है वो अल्टीमेटम उन्होंने दिया था 72 घंटे का, और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उन्हें समय दिया है 4:30 बजे की, 4:30 बजे आकर के मुलाकात होगी, और तमाम मुद्दों पर जो तेजस्वी चाहते हैं कि जातीय जनगणना पर जो बात रखनी अपनी चाहते हैं, उन तमाम मुद्दों पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तेजस्वी से बात करेंगे। और ये देखने वाली बात होगी कि इस बात का नतीजा क्या निकलता है। क्या तेजस्वी यादव पटना से दिल्ली तक की जो यात्रा का उन्होंने ऐलान किया था, क्या वो यात्रा करते हैं, या फिर सीएम नीतीश कुमार से बात से कोई रास्ता निकलता है। तो सबसे बड़ी बात है कि आज की राजनीतिक सियासत की सबसे बड़ी खबर है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलने के लिए तेजस्वी यादव पहुंच चुके हैं। चलिए, सियासत की सबसे बड़ी खबर से ज्यादा सुलगती आग है, और इस आग को बुझाने के लिए जरूरी यह था कि तेजस्वी यादव को बुला लिया जाए। तो मुख्यमंत्री ने बुला लिया 26 घंटे के भीतर। लेकिन एक आग जो कि अग्निशमन विभाग देखता रह गया, 6 घंटे लग गए और विश्वस्तरीय भवन में आग लगी रही। हमारे साथ कई मेहमान जुड़े हुए हैं। सीधे हम टॉपिक पर आते हैं, मुद्दे पर आते हैं। हमारे साथ जो मेहमानों की टोली है उनसे परिचय आपका कराते हैं। मृत्युंजय तिवारी जी, प्रवक्ता आरजेडी से हमारे साथ हैं। अरविंद शाह जी, प्रवक्ता जेडीयू से। अशोक कुमार गुप्ता, पूर्व डीजी, हमारे साथ हैं। और डॉक्टर संजय कुमार, वरिष्ठ पत्रकार, भी हमारे साथ लगातार मौजूद हैं। सबका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। जो स्थिति है उसे देखते हुए ऐसा लगा कि आग कैसे लगी, जरा देखिए। स्क्रीन पर हम लाने जा रहे हैं उन तस्वीरों को, और आप देख सकते हैं कि जो धुएं का उठता गुबार है वो ये बताने के लिए काफी है कि आग लगी, और तो ऐसी लगी कि सिस्टम की पोल खोलकर रख दी। यहां पर हमारे सहयोगी इधर उधर दौड़ते रहे, हालांकि वहां तक की भी तस्वीरें हमने दिखाई कि भीतर आग कैसे लगी। कहा जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट से लगी, काम चल रहा था, निर्माण कार्य चल रहा था। लेकिन यह कहते हुए इसे छोड़ देना, क्योंकि यह कोई पहली आग नहीं है, इससे पहले भी कई बार आग लग चुकी है। लेकिन जिम्मेदारी जिनकी है उनके ऊपर शिकंजा कब कब कसा गया, कौन लोग चिन्हित किए गए, क्या एक्शन हुआ, सरकार ने आगे आग न लगे इसके लिए क्या प्रबंध किया। आप बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना रहे हैं, लेकिन उसके अंदर जो आग पर काबू पाने के लिए जो संयंत्र होने चाहिए वो नहीं थे। 5 तस्वीरें आप जरा देखिए। विश्वस्तरीय भवन में आग, बेली रोड पर स्थित बाईं तरफ, अगर आप दानापुर की तरफ से आएंगे तो बाईं तरफ, अगर डाकबंगला की तरफ से आएंगे तो दाईं तरफ। तो ऐसे में जो ये आग लगी, ये बहुत कुछ सवाल खड़े कर रही है। ये सिस्टम में आग लग गई, सरकार के गलियारे में आग लग गई, और इस आग में जो लोग फंसे थे उन्हें तो बचा लिया गया, भगवान ने साथ दिया। लेकिन ये आग लगती रही है, धुआं उठता रहा है, इस पर कई तरह के सवाल उठते रहे हैं। बिहार में आग लगती है तो आपका अग्निशमन विभाग कब पहुंचता है? और चलिए, अग्निशमन विभाग की गाड़ी पहुंच भी गई तो कौन से गलियारे से वो जाएगी, उसे रास्ता मिलेगा कि नहीं, इसे बताने के लिए और भी पुख्ता करने के लिए, और सरकार से तरह तरह के 10 से ज्यादा सवाल पूछने के लिए हमारे पास कुछ एविडेंसेस हैं। अग्निशमन विभाग की डीजी हैं शोभा अहोतकर,
जरा उनका गुस्सा देखिए और उस किस तरीके से जो सिस्टम बनाया गया उस पर बरसती नजर आई, कार्यशैली से, जो पुलिस की कार्यशैली थी उससे नाराज थी। सुनिए जरा। कुछ काम नहीं करता, गवर्नर बनकर आया है, इस पर एक्शन लेना है। ये डीजी अग्निशमन विभाग, आप गुस्सा देख सकते हैं कि पुलिस ने कुछ नहीं किया, सारा ठेका हम ही ने ले रखा है क्या, ये अहोदकर कहना चाहती थी। और इस आग में वो भी चल रही थी क्योंकि वो सिस्टम से परेशान थी, उनकी गाड़ियां वहां पहुंच नहीं पा रही थी, जो फायर सेफ्टी के इंतजाम थे वो बेकार थे। कुछ 3 तस्वीरें हम आपको और दिखा रहे हैं और 3 तस्वीरों के जरिए आप देखने की जरा कोशिश कीजिए इस आग को, इस आग की पड़ताल तक पहुंचने की हम कोशिश करेंगे। 1 मिनट में पहुंच गए सब लोग। आपकी टीम पहुंच गई, बेहतर काम कर रही है। हाँ। लेकिन सवाल ये है कि जो हमारे पास इक्विपमेंट है वो भी मैंने अभी हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म हम और एसीएस हम लिए हैं नया, तो उसी के जरिए जो इक्विपमेंट है उसी के माध्यम से हम करेंगे ना। तो जितना हम लोग से हो सकता है, अभी तो ऑलमोस्ट फ्लेम्स तो कहीं है नहीं, अभी जो निकल रहा है अंदर से मोस्ट प्रॉब्ली शॉर्ट सर्किट से ये हुआ है। हालांकि ये लोग बोल रहे हैं कि सब बंद कर देते हैं, लेकिन हो सकता है कोई यूपीएस जो भी अभी ऑन होगा या जो होगा स्पार्क से हुआ है जो भी। तो अब जो इक्विपमेंट है उसके माध्यम से तो कर ही रहे हैं हम लोग। तो ये दीवार को तोड़ना पड़ा क्योंकि यहाँ मूवमेंट के लिए जगह ही नहीं था बिल्कुल, तो ये दीवार को तोड़ने में जो टाइम लगा, बिकॉज अनलेस एंटिल मूवमेंट के लिए भी तो चाहिए ना। और वायरिंग सिस्टम जो है बाबा आदम जमाने के वायरिंग सिस्टम है ये। तो अब जितना इक्विपमेंट हम लोग को अवेलेबल है, 14 गाड़ी ऑलरेडी वर्क कर रही है यहाँ पर, और बाकी और 2 ही हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म है जो अवेलेबल है। इसको भी मैंने रिपेयर कराया अभी, ये भी तो बंद पड़ा हुआ था 2 साल से, मैंने इसको रिपेयर करके अभी इसको यूज कर रही हूँ मैं। यहाँ का जो सीज फायर सिस्टम है वो भी दुरुस्त नहीं था, ये देखा गया। हम लोग कर रहे हैं फायर ऑडिट्स वगैरह लगातार कर रहे हैं। अब ये पुराना वायरिंग सिस्टम भी है तो इसको थोड़ा सा हम लोग को ओवरहॉल भी कर लेना पड़ेगा सभी बिल्डिंग्स में। हम लोग इंस्ट्रक्शंस भी दे रहे हैं हम लोग अपने फायर ऑडिट रिपोर्ट्स में, तो धीरे धीरे होगा। अभी जो भी ये सिस्टम हम लोगों को दुरुस्त करना पड़ेगा। नहीं है यहाँ पर लोकल पुलिस थाना नहीं आया, कोई नहीं है, कोई नहीं है। सबको सूचना है, अगर हम लोगों को सूचना है तो उन लोगों को भी सबसे पहले उन लोगों को सूचना मिलती है। इसकी लापरवाही हो सकती है, लोकल पुलिस को रहना चाहिए। या हम लोग पब्लिक को भी हटा रहे हैं, फायर फाइटिंग भी कर रहे हैं, सब चीज हम लोग नहीं कर सकते। चलिए, सरकार कहती है कि 15 साल वाली सरकार से जरा पूछिएगा 15 साल पहले वाली सरकार ने क्या किया, वहां क्या चल रहा था। लेकिन जो अहोदकर ने कहा, शुभा अहोदकर ने कहा, उन्होंने कहा कि ये दादा आदम के जमाने की वायरिंग है। अब जो बिल्डिंग है वो नई है, एसी नया वाला है, 5 स्टार वाला है, लेकिन वायरिंग जो है काफी पुरानी है। आग नहीं लगेगा तो क्या होगा। और वहां तक पहुंचने के लिए जो रास्ता है वो भी आपने नहीं बनाया, यानी कि कोई इंतजाम ही नहीं है भाई। सिस्टम बिल्कुल सड़ गया है और इस सड़े सिस्टम में जब आग लगती है तो समीक्षा और बैठक होती है। जिन विभागों के कागजात जल गए, कहां है मंत्री जी, कहां है उनका सिस्टम, कहां है उनका विभाग, कहां है उनके अधिकारी। तो इसे समझना होगा सर। और जितने लोग हैं, सबसे पहले तो सरकार वाले कौन लोग हैं? अरविंद निषाद जी हैं। अरविंद निषाद जी, जवाब दीजिए इसका। आपको जब भेजा गया है प्रवक्ता के तौर पर तो जवाब दीजिए, इस नई बिल्डिंग में पुराना वायर क्या कर रहा है भाई? किसे ठेका दे रखा है आप लोगों ने? और इस तरह से आग लग रही है तो अब बैठक कीजिएगा, बैठक से क्या आग बुझ जाएगी? ठीक है, ये आज अग्निकांड हुई है, यह दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन बिल्डिंग नई नहीं है विवेक जी। बिल्डिंग मैं समझता हूं कि कांग्रेस के राज में बिल्डिंग का निर्माण हुआ है और पिछले 30-32 वर्षों से इस भवन में कार्यालय चल रहे हैं सरकार के विभिन्न विभाग के। आग क्यों लगी ये बताइए ना, छोड़िए वो वहां पर कार्यरत है। आग क्यों लगी? अब मैं आ रहा हूँ, चूंकि अरे भाई वो तो सारा तथ्य सामने ही आ गया कि पुराने वायर थे और उस वायर से शॉर्ट सर्किट हुआ और शॉर्ट सर्किट से इतना बोल के निकल जाइए, इतना बोल के आसानी से कैसे निकल सकते हैं? आप बताइए कि पुराने वायर थे, वो तो बता रही हैं, आपको तो ये भी पता नहीं होगा। सरकार को पता है क्या कि कौन से वायर यूज किए गए हैं? उन ठेकेदारों को लाइन हाजिर क्यों नहीं करते? जो वायर लगाए गए ठेकेदारों के कॉलर को क्यों नहीं पकड़ते? देखिए,
देखिए कोई अच्छा, ये देश में कोई पहली घटना विवेक जी ने इसके अरे पहले भी विश्वसनीय महाराष्ट्र भवन की के बात कीजिए, इससे सचिवालय पहले भी में कई आज से घटनाएं घट 5 चुकी साल हैं। पहले किसी भी घटना से सबक नहीं लिया आप लोगों ने। नहीं, इसके पहले भी महाराष्ट्र के छोड़िए सचिवालय में महाराष्ट्र छोड़िए, 2 दिनों तक आग विश्वसनीय भवन लगी में आग रही। कहां से लग जाती है? 2 दिनों बार-बार तक क्यों इसलिए- लगती है? नहीं ठीक है, ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना तो है, मैं इसको मान रहा हूं कि दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, और जो कमियां है वो आगे दूर की जाएगी, और जांचोपरांत जो भी मामला आएगा वैसे कर्मी या जो भी ठेकेदार होंगे उन पर कार्रवाई होगी। इस बात से इनकार कौन कर रहा है? 24 अक्टूबर इसको बचाया 2017 तो नहीं जाएगा। सुनिए, ध्यान से सुनिए। 24 अक्टूबर 2017 न्यू सचिवालय विकास भवन में आग लग गई, याद है? 29 सितंबर 2016 आग लगी, ठीक है। 20 अक्टूबर 2020 आग लगी विकास विभाग के ग्रामीण विभाग में, और वहां पर सारी चीजें जल गई। 7 मई 2018 पुराना सचिवालय मंत्रिमंडल विभाग में आग लग गई, ओएसडी के चैम्बर में आग लगी, सब सुहा हो गया। 11 मई 2022 आग लगी, आप देख पा रहे हैं। तो बार बार जब आग लगे तो क्या कहेंगे? नजरअंदाजी कहेंगे, नाकामी कहेंगे, क्या नाम दीजिएगा? खुद को आप ही दे लीजिए, जो नाम बढ़िया पसंद आए आपको। नहीं, देखिए विवेक जी, देखने का दृष्टिकोण अपना अपना होता है। अरे अब आग को देखने का क्या ये मैं दृष्टिकोण मान रहा होगा हूं कि महाराज? जिन तिथियों, अब आग को भाई, देखने का जिन क्या तिथियों दृष्टिकोण? का आग है, जिन तिथियों लगी है, किसी की नाकामी बता रही है, जिन तिथियों, कई दस्तावेज जल गए, भाई क्या आप सबूत मिट गए? विवेक जी सुन तो लीजिए, कि सुन तो थोड़ा हम लोगों का भी सुन लीजिए। आज ठीक है, आज हम लोग आपका सुनने के लिए हम लोग आए हैं, लेकिन हम लोगों का भी थोड़ा ठीक है। हर जगह आज की तारीख में सीसीटीवी कैमरा लगे होते हैं, सीसीटीवी कैमरा में हर वो तस्वीर कैद होता है, और उसके जांच के बाद भी बहुत तस्वीर सामने आता है कि आखिर किस कारण से कहां पर तो किस जितनी किस तारीख तरह हम की बता पा रहे हैं, घटनाएं बता घटित पाइएगा कि सीसीटीवी में आपको मिला क्या, कैसे आग लगी? खाली नहीं, यही नहीं, बताइएगा शॉर्ट सर्किट से आग लग गई, पुरानी वायरिंग थी, जल गया, उड़ गया। नहीं, अरे भाई स्वाभाविक है, शॉर्ट सर्किट से आग लगी है। पुराना इंतजाम क्या था? वायर था, इंतजाम क्या थे? 30-35 साल पहले, 30-35 साल पहले की बिल्डिंग है। इंतजाम क्या थे आपके 30-35 पास? साल पहले की बिल्डिंग है। इंतजाम क्या थे ये बताइए ना, नहीं, ठीक- क्या इंतजाम थे? भाई आगे ऐसी घटना ना हो, इसके लिए हम लोग नहीं इंतजाम आगे अब तो करेंगे। हो गई है, अब तो जवाब देना पड़ेगा ना आपको। अब शोभा हो गई है, तब दीवार इसमें- तोड़नी पड़ी, हो गई है, तब इसमें वहां तक पहुंच नहीं पाई, ठीक वहां है दीवार भाई। तोड़नी पड़ी। तो भाई ये 30 साल पहले जिस दृष्टिकोण से भवन के निर्माण किए गए, उस समय चलिए मान जो जाइए, एक मिनट जो मान हमारे जाइए, मॉनिटरिंग आप जो नहीं हमारे करते। बिल्डिंग जो आपकी हमारे सरकार बिल्डिंग विभाग मॉनिटरिंग के नहीं लोग करती। हैं, जो हमारे बिल्डिंग विभाग के लोग थे उस समय, उसके भवन निर्माण मुताबिक विभाग नहीं, भवन का आप निर्माण मॉनिटरिंग किया नहीं गया। करते। आज देखिए मॉनिटरिंग नहीं होती, मान जाइए, भाई 30 साल पहले की भवन मॉनिटरिंग 30 नहीं साल होती, पहले मानिए की ना भाई, भवन बनी मानने में हुई क्या है। दिक्कत है? अभी गलती देखिए हो गई ना। विवेक जी सुन लीजिए ना। अभी सरदार पटेल भवन बनाए गए हैं, कई भवन बनाए नहीं, गए नहीं, हैं, लपेटिए भूकंप मत अब। बनाए गए हैं। नहीं, बनाए गए, छोड़ दीजिए। उससे मृत्युंजय सुरक्षा तिवारी कैसे से बढ़ाया जाए, आप जोड़िए। इसको ध्यान में रखते हुए मृत्युंजय तिवारी जी को जरा लाइए, मृत्युंजय तिवारी जी। उसको कैसे इस आधार पर बनाया जाए, इस सरकार से पूछेंगे तो सब कुछ पुराना ही होता है। तो इस बार पुरानी बिल्डिंग है, पुराना वायर था, आग लग गई, लेकिन कुछ जो आग लगने के कारण है वहां तक नहीं पहुंच रहे। आग को बुझाया कैसे जाए, इस पर कोई नहीं बात कर रहा। और जो अहोदकर ने जिस तरीके से गुस्सा दिखाया उन्होंने, तो बिल्कुल जायज है, वाजिब है। देखिए विवेक जी, जिस आग की चर्चा आप कर रहे हैं और जो बात आपने कही कि सरकार के लोगों से जब किसी भी सवाल पर जवाब मांगा जाता है तो वो फिर अपना 17 साल छोड़कर वो 15 साल कैसेट बजाते हैं। तो जो आग आज विश्वरैया भवन सचिवालय में लगे हैं, वही आग इस जवाब सरकार के जवाब सुन करके जनता के सीने में लगी हुई है, इस सरकार को हटाने के लिए। बताइए भला कि डीजी रैंक के अधिकारी वो बता रही है, सारा बयां कर रही है, और इसके बाद बेशर्म सरकार। देखिए, हम तो खुली चुनौती देते हैं कि इसके पहले जितने आग लगे क्या हुआ जांच का, फिर वही लिपापोती हुआ। ये तो आग लगी या आग लगाई गई, ये जांच का विषय है। इसी में यही कारण है कि हम लोग लगातार ये अपना अनुभव बता रहे हैं। अभी आग सीने में लगी हुई है, इनके 15 वर्षों के शासन में बहुत तरह के आग लगे हैं,
बहुत तरह के जुबान आग से लगे भी आग हैं। निकलेगी। बहुत तरह के आग अभी लगे हैं जुबान आपके से आग 15 वर्षों निकलेगी, के राज आग में। लगी हुई इसलिए है। देखिए और ये इन फाइलों को ये जलाने बात के लिए, ऐसी बात आप नहीं भ्रष्टाचार के करिए, फाइलों ऐसी को बात नहीं करिए, जलाने जो के लिए शोभा ये नहीं देता आग हो, लगाई जो गई है। शोभा नहीं देता हो, जो शोभा नहीं पहले देता हो, इन्हीं का ऐसी सुनिए, बात नहीं पहले करनी इन्हीं का चाहिए। सुनिए पहले भाई। अरे भाई बोल आपके लीजिए। राज में भी 15 वर्षों में भी बहुत विभागों हाँ, पे और कुछ बहुत बोलिएगा। बिल्डिंगों में आग लगी है। और कुछ बचा ऐसा है। नहीं है कि सिर्फ और नहीं, कुछ जो बचा फायर है। सेफ्टी सिस्टम उसके बारे में अरविंद निषाद आपने तो कुछ नहीं बताया। कारणों में जाइए। जो विवेक फायर जी सेफ्टी का सिस्टम लीजिए है उसके बारे में तो आपने कुछ नहीं बताया। आग उसके बारे में लग गई। शुभा होतकर बता रही हैं। आग ये पॉलिटिकल सवाल उठा रहे हैं। नहीं, पॉलिटिकल क्या सवाल उठा रहे हैं? सवाल उठा क्या रहे हैं। पॉलिटिकल सवाल है? ये- आग ये- नहीं लगी ये है? अपने राज की बात अरे आग नहीं कर रहे लगी हैं। है। ये अपने 15 वर्षों के शासन की गजब बात हाल है नहीं भाई। कर रहे हैं। देखिए विवेक जी, अब तो ये सरकार को ही जो है पूरा सरकार, देखिए या तो आप बोलिए या बोलने दीजिए, ऐसे डिबेट मत कीजिए। देखिए जो आग लगी है इसके कारणों की जांच होनी चाहिए। गुनाहगार कौन है, कैसे लगी है, किन कमियों से लगी है, किन कारणों से लगी है। डीजी महोदया ने सारी चीजों को स्पष्ट कर दिया है। कभी 1700 करोड़ का पुल हवा में उड़ जाता है। देखिए। अब ये देखिए कभी चूहा शराब पी ले। ये सरकार है कि तमाशा है भाई? अरे भाई ये क्या हो रहा है? जनता रिजेक्ट कर रही है। जहरीली शराब पी करके लोग मर जाता है। से रिजेक्ट अरे, अब सुनिए आपको ना, reject चिल्लाइएगा कर मत। रही है। जनता चिल्लाइए reject मत, कर अभी रही आग है। लगी हुई है सीने जनता में। रिजेक्ट कर रही है अब आपको। देखिए भाई विवेक जी, विवेक जी, हाँ, बताइए। पहले इनका माइक पहले बंद कीजिए तो। इसका ख्याल नहीं है। इनका माइक बंद कीजिए, ऐसे नहीं होगा भाई। देखिए आग लगी हुई है और अभी तक आग बुझाने का प्रयास जारी है। कोई अधिकारी पदाधिकारी ये पुष्टि नहीं कर रहा है। इसके पहले भी आपने आंकड़े दिए कब कब आग लगी है, उसका क्या हुआ? कोई जांच आया, रिपोर्ट हुआ, किन कारणों से हुआ, कौन दोषी थे? आज डीजी महोदया पहुंच करके कह रही हैं, पूरे सिस्टम पर ही सवाल खड़े कर रही हैं। तो आग लगाई गई इसलिए शंका हो रहा है, शक हो रहा है कि पूरा सिस्टम जब राजधानी के नाक के नीचे सचिवालय में, विश्वरैया भवन में कई महत्वपूर्ण विभाग हैं, मंत्रालय सरकार के कई महत्वपूर्ण फाइलें हैं, वो जलकर राख हो गए। इसका कौन जवाब देगा, कौन जिम्मेवारी लेगा? ये सवाल तो खड़े होंगे। अब बेशर्म सरकार के लोग ये थोथी दलील देते हैं, हर मामले पर कहते हैं मजाक बना दिया है। सरकार का सिस्टम पूरा कोलैप्स किया हुआ है, अराजक की स्थिति है। कहीं आग लगती है, आग बुझाने में सुबह 8 बजे से सारे लोग लगे हुए हैं। और आश्चर्य देखिए, जो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी ने, श्रीमती राबड़ी देवी जी ने जो अपने फंड से जो दिया था अग्निशमन इसका वाहन का मुहैया कराए थे, उसी का उपयोग किया जा रहा है आज। अब आप सोच लीजिए, ये 17 वर्षों में सरकार ने चलिए तस्वीर आप देखिए, दो गाड़ी अभी ये दिखाया जा तस्वीर भी रहा हम था दिखा रहे हैं। देखिए कितनी मुश्किल हुई है जरा आग पर काबू ये पाने के सरकार लिए। को हमने कह दिया कि दिखाइए आग पर ना, काबू जनता पा लिया देख गया, रही लेकिन है। देखिए आग हो पर गया। काबू पाने ये के लिए क्या सरकार मेहनत क्या करनी कर रही पड़ी है? इसमें दिख रहा है। डॉक्टर संजय कुमार भी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं। डॉक्टर संजय कुमार, सवाल अब इस बात का है कि आग लगी, लगाई गई, क्या हम इससे लगाई गई आग कह सकते हैं? हम ये नहीं करेंगे कोई व्यक्ति जाकर लगा दिया, लेकिन ये तो जरूर है ना कि जब हम उस पर काम नहीं करेंगे, जब हम होमवर्क नहीं करेंगे, जब आग लगने के बाद के उपायों पर ध्यान नहीं देंगे, तो हम कह सकते हैं कि आग लगाई जांच गई। हो, दूध का दूध, पानी का पानी हो, उच्च स्तरीय जांच हो। विवेक जी, नहीं देखिए, इसको थोड़ा टेक्निकली समझने की जरूरत है। अगर विश्वसरैया भवन शायद G7 है, तो क्या उसके फायर सेफ्टी के लिए जो मॉक ड्रिल होते हैं या जो डिजास्टर मैनेजमेंट बार बार उसकी समीक्षा करती है, क्या उसकी समीक्षा हुई? अगर नहीं समीक्षा हुई तो एक सरकार पर एक सवाल तो है। अगर इलेक्ट्रिकल ऑडिट अगर होता है तो क्या उसके इलेक्ट्रिकल इंजीनियर उसके इलेक्ट्रिक ऑडिट किए और इलेक्ट्रिक ऑडिट में ये तथ्य सामने आए कि क्या वो जो वायर हैं वो वायर उस लोड को बर्दाश्त करने की स्थिति में है? हो सकता है कि वो जो वायर होंगे उस पर अधिक लोड दिया गया होगा और अधिक लोड की वजह से शॉर्ट सर्किट होता है। क्या इसके कोई ऑडिट हुए? अगर आज दीवार तोड़ने की नौबत आई तो क्या फायर एस्केप की बात पहले किसी के दिमाग में नहीं थी? जहां बैठ करके पूरे बिहार के भवन का खाका खींचा जाता है कि सरकार और सरकारी संस्थानों के बिल्डिंग कैसे होंगे, कैसे वो फायर प्रोटेक्टेड होंगे, और उस खुद भवन में फायर प्रोटेक्शन के लिए कोई एस्केप नहीं बनाया गया था।
और आज जब आग लगी उसके बाद दीवार तोड़ने की जरूरत पड़ी। तो सवाल तो है कि मॉक ड्रिल आपका क्या नहीं होता है, क्या डिजास्टर मैनेजमेंट उसका इवैल्यूएशन नहीं करता है, क्या इलेक्ट्रिकल इंजीनियर उसका ऑडिट नहीं किए, और जो नेशनल बिल्डिंग का जो बायलॉज है, क्या नेशनल बिल्डिंग बायलॉज का जो पार्ट 4 है, क्या उसका पालन वहां हो रहा था? अगर नहीं हो रहा था तो ये जिम्मेवारी किसकी बनती है? ये सवाल तो है। ये बहस का विषय नहीं है कि सत्ता पक्ष क्या कर रही है और विपक्ष आरोप क्या लगा रही है। किसी के जीवन से संबंधित है और किसी के सुरक्षा से संबंधित है। अगर वो जो फ्लोर था, 7वां फ्लोर पर शायद 2-3 लोग थे, वो बच गए या उनको बचा लिया गया। अब आज जो डीजीपी साहिबा थी वो कह रही थी कि जो हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म भी हमारा था वो 2 साल पहले हमने उसकी मरम्मत कराई और मरम्मत करा के हम उससे काम ले रहे हैं। शायद तब हम 72 मीटर की जो दूरी थी उसको हम तय कर पाए और हम फायर पर काबू कर सके। तो फायर ब्रिगेड की जो टीम है, क्या उसमें टेक्निकल लोग अवेलेबल हैं? अगर टेक्निकल लोग अवेलेबल नहीं है तो सरकार उन लोगों को बहाल क्यों नहीं कर रही है? और अगर बहाली नहीं हो रही है तो किनके भरोसे आप बिहार की आग को बुझाने की जिम्मेवारी छोड़ रखे हैं? रह गई बात कि जो वो कह रही थी कि स्थानीय थाना जो मॉब को कंट्रोल कर सकती थी, मॉब को कंट्रोल करने वो भी उन्हीं को करना पड़ा। स्थानीय थाना वहां मूव नहीं करती है तो एक ही डिपार्टमेंट 2 काम कैसे करेगी? वो फायर को भी जैसे कि किसी तरह से कंट्रोल करेगी और मॉब को भी कंट्रोल करेगी। तो अगर इसको देखा जाए तो कई गलतियां दिख रहे हैं। 2016 के अमेंडमेंट में बजाते स्पष्ट नियम है कि एक थर्ड पार्टी ऑडिट भी फायर का कराया जाए। जो भी बिल्डिंग है जहां पर फायर सेफ्टी के अगर नॉर्म्स का पालन हो रहा है उसके बाद भी एक थर्ड पार्टी ऑडिट होगा। क्या थर्ड पार्टी ऑडिट कभी हुआ उन बिल्डिंगों का जिसके आधार पर सरकार आश्वस्त थी कि नहीं हमने ऑडिट कराया है थर्ड पार्टी से भी और उनकी भी रिपोर्ट आई है कि नहीं ये बिल्डिंग जो है वो फायर सेफ है, ये सुरक्षित है? चलिए, बिल्कुल डॉक्टर संजय कुमार, आपने सही कहा कि ये बहस का मुद्दा नहीं है, लेकिन आप जागते नहीं इसलिए बहस हो जाती है। अगर आप जागिएगा तब ऐसी आग लगती ही नहीं। सवाल इसको लेकर है कि अगर विपक्ष ये कह रहा है कि आग लगाई गई है तो इसमें कहीं कोई गलत भी नहीं है, क्योंकि अगर आप ध्यान नहीं देंगे, सेफ्टी का इंतजाम नहीं रखेंगे तो इसे आग लगाना ही कहते हैं। तो सिस्टम और सरकार के जो गलियारा है, जो सत्ता का गलियारा है, उसमें अगर आग लगी है उस पर आप चिंतित नहीं है और इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताकर इतिश्री कर लेना चाहते हैं, तो यहीं पर नजरअंदाजी की झलक देखने को मिलती है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का आने के लिए, इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। और इधर एक बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि तेजस्वी